तुम कौन हो? इस भयानक जंगल में क्या कर रही हो? क्या मार्ग भूल गई हो? हमसे राय पूछने आई हो? कहो देवी, तुम्हें किधर जाना है? इधर जाना है या फिर इधर जाना है? कहो कहो सुंदरी, तुम्हें किधर जाना है? अयोध्या चली जाओ। लेके चलो। अभी नहीं, मुझे रास्ता पता नहीं है। तो प्रतीक्षा करो। किसकी? जब तक हमारे 14 वर्ष पूर्ण नहीं हो जाते तब तक हम जा नहीं सकते। तब लेके चलोगे? और क्या? तब तक एक आश्वासन तो दे दो। अयोध्या जाने के लिए तुम क्या संसारवासी ललायत रहते हैं? तो अयोध्या तो जाना चाहिए, अयोध्या धाम है। अरे धाम है, और क्या? धाम से कहाँ लेने देने, हमें काम से मतलब के धाम से। काम से? काम से मतलब है। बनवासी राजकुमार, कहो सुंदरी, आप मुझे देख करके भ्रमित हो रहे हो कि आखिर कौन हो तुम? अवश्य। क्यों ना अपने बारे में बता दूं आपको। हम जानना चाहते हैं। मैं लंका राष्ट्र की रहने वाली हूँ। मेरा नाम शरूपनखा है। उत्तम कुल पुलुस्त कर नाती, मैं उनकी नातिन हूँ। मेरा नाम शरूपनखा है जी। आपने सुना होगा। अवश्य सुना है। 10 अग्रीव 10 मौन 10 भाल, सोलमई लंका का सम्राट मेरा भाई दशानन। मैं रावण की बहन हूँ। इससे पहले आप कहाँ आई थी? आपके भाई के पास। नाम राम, बड़ा प्यारा नाम है। क्या प्रस्ताव रखा मैंने वहां? मैं आई क्यों? इसलिए कि मैं चाहती थी कि उनके साथ में मेरा विवाह हो जाए, तो उन्होंने इनकार कर दिया। कहने लगे हम एक नारी व्रतधारी हैं, अपने व्रत का खंडन नहीं कर सकते। यदि तुम चाहती हो विवाह कराना ही, तो मेरे साथ मेरा छोटा भाई है लक्ष्मण, उसके पास चली जाओ। अपना प्रस्ताव रखना, संभवतः वहां तुम्हारा विवाह संपन्न हो जाए। और जब हो जाए तो दोनों लोग आशीर्वाद लेने मेरे पास आना, नहीं तो वहीं को वहीं लेके चले जाओ। ऐसा तो नहीं करोगे? चलना, आशीर्वाद ले लेंगे बड़ों का। देवी जी, तुमने परिचय बताया कि तुम लंका से आई हो। तिनते परम रंभ अतिबंका, जग विख्यात नाम तेहि लंका। जो जग में विख्यात नगरी है, जिसका नाम लंका है। तुमने परिचय भी दिया तो तुमने बताया तुम्हारा जन्म उत्तम वंश में हुआ है। उत्तम कुल पुलस्त करनाती, जातियों में सर्वश्रेष्ठ जाति, जिसे हम और आप उत्तम वंश के नाम से जानते हैं। देवी, तुम विवाह का प्रस्ताव लेकर के आई हो। हाँ। और स्वयं अपने मुख से कह रही हो तुम्हारा जन्म उत्तम वंश में हुआ है। तुम जानती नहीं, हम क्षत्रिय हैं और क्षत्रिय सदैव ब्राह्मणों के चरणों की रज अपने मस्तक से धारण करते हैं। यद्यपि विवाह कैसे करना चाहिए तो वेदांत का सिद्धांत कहता है, जो घर बर कुल होय अनुपा, तो करे ही विवाह सुतः अनुरूपा। घर बर और कुल, हमारा तुम्हारा कुल भी नहीं मिल रहा, हम तुमसे विवाह कैसे कर सकते हैं? रही बात हम रघुवंशी हैं, तुम जानती नहीं हम रघुवंशी कैसे हैं। तो वेद और शास्त्र कहते हैं, रघुवंशन कर सहज स्वभाव, मन कुपंथ पग धरे न कऊ। कभी हम अपने मार्ग से अलग नहीं हो सकते। यहाँ तक मोहि अत से प्रतीत मन केरी, जय सपने पर ना नहेरी। हम रघुवंशी तो सपने में भी पर नारियों को नहीं देखते, फिर तुम्हारे साथ में विवाह कैसे कर सकते? हाँ, कहो तो उपाय बता सकते। तब उपाय जानते हो? और क्या? और कुछ बताओ, उपाय छोड़ो। क्या चाहती हो? सपने में नहीं देखते हो पराई नारी को, हाँ। तो सपने में देखने की आवश्यकता क्या है जब सजी भर तुम्हारे सामने खड़ी हूँ? सपने में ना देखो, लेकिन साक्षात खड़ी हुई इसको तो देखो। बनवासी राजकुमार, आपको देखा तो मानो ऐसा लगता है आप कभी मुझसे देख करके क्रोध करने लगते हो, और मानो कभी मुझे देख करके मंद मंद मुस्कुरा भी देते हो। हाय हाय, जे कटीली आंख, जे लाल लाल गाल। ज्यादा नहीं हंसना, यूट्यूब चल रही है। बनवासी राजकुमार, सुंदरी,
तुम अभी हमसे कह रहे हो तुम हमको देख करके प्रेम, लेकिन जब हम प्रेम की परिभाषा को परिभाषित करते हैं तो एक कवि ने कहा है, सीप का मोती कभी आगी नहीं होता, सीप का मोती कभी आगी नहीं होता, सत्य का राही कभी बागी नहीं होता। प्रेम को तो तुम्हारी जैसी स्त्रियों ने कर रखा है बदनाम, क्योंकि प्रेम का दामन कभी दागी नहीं होता। लेकिन कैसा प्रेम, एक पिता अपने पुत्र से प्रेम करता है वो प्रेम है, एक माता अपने पुत्री से प्रेम करती है ये प्रेम है, एक भक्त अपने भगवान से प्रेम करता है वो प्रेम है। प्रेम तो मेरे भैया श्री राम जी को भी प्रिय है, रामाई केवल प्रेम प्यारा, ये प्रेम करो। अरे ये सब छोड़ो, प्रेम की बात तो छोड़ो, अब तो मोहब्बत पे आ जाओ। मोहब्बत में? हाँ, मोहब्बत हमसे कर लो, तुम्हारे साथ धोखा हो नहीं सकता। अच्छा, नहीं, जंगल में मारे मारे फिरोगे, कोई नहीं मिलेगा हमारी जैसी तुम्हें। हाँ, तो मोहब्बत हमसे कर लो, तुम्हारे साथ धोखा हो नहीं सकता। और दशहरी आम पकड़ने पर बोल तो ले हम दो करे हलो हलो, उत्तर तो ले लो, कह रही हो पट पट क्या कह रही हो, उसी का उत्तर ले लो, हम नहीं बोलना चाहते अपने मुख से। यदि लकड़ी बिखर जाए तो गट्ठा बन नहीं सकता, और तुमसे प्रेम करने वाला कोई पट्ठा हो नहीं सकता। तुम पट्ठा नहीं है, तुम बूढ़े हो, तुम नहीं है पट्ठा। राजकुमार, अरे लक्ष्मण तुम मुझको देख तो मंद मुस्काते, वो तो नारी अरसा है वहां, तुम नारी विहीन दिखलाते। लेकिन उनकी तरह मुझे उत्तर देना खुरखुरा नहीं। तुम बना बनो मैं बनी ही बनूं, एक जोड़ा भी कुछ बुरा। सुंदर सुन मैं उनकर दशा, पराधीन नहीं तोर सुपासा। सुंदरी मैं आनंद कंद प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों का दास हूँ, सेवक हूँ, पराधीन हूँ। तुम मेरे साथ में सुख की प्राप्ति नहीं कर सकती। क्यों? जो पराधीन पुरुष होते हैं उन्हें सपने में भी सुख की प्राप्ति नहीं होती, पराधीन सपने सुख नहीं। बनवासी राजकुमार, अरे हम तो दिल दे ही चुके, अरे बस तेरी आहे बाकी। अरे थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है। थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है। कौन सा मोड़ आया जिंदगी के सफर में, बस गया तू ही तू, अब तो मेरी नजर में। कौन सा मोड़ आया, बस देवी जी,
हम नहीं कर सकते। रही बात भैया श्री राम जी, क्यों? तो मेरे भैया श्री राम समर्थवान है, प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, जो कुछ करे उन्हें सब छाजा। भैया श्री राम समर्थवान है, यदि वो आपके साथ कुछ करते उन्हें शोभा देता, क्योंकि जो समर्थवान पुरुष होते हैं उन पर दोष नहीं लगता, समर्थ को नहीं दोष गुसाई। रही बात हमारी सेवक सुख चाहे मान भिखारी, वसनी धन शुभ गति विचारी, लोभी जस चाहे चार गुमानी, नव दुहिदो चाहत है प्राणी। इसलिए मैं कहा तो सो बरई जो तृण तोर लाज पर हरी। तुम्हारे साथ में वही पुरुष विवाह कर सकता है जिसके पास में लाज और शर्म ये दोनों ना हो। इसलिए इधर देख, ऐसी बातें करने में तुझको लाज नहीं आती? अरे मुख से कहने से पहले हे पापनी क्यों नहीं मर जाती? अरे कुल कलंकनी निशाचनी पिशाचनी, यदि नहीं हुआ विवाह तेरा, जा लंका चली जा और जाकर के कह दे अपने भाई से कर दे कहे। अच्छा सूकैये ठहराए फूंक दे सोते घेरो अयोध्या। मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, किससे कहूं? चलती हूं उन्हीं के पास। क्या हो गया? काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले तो हैं, प्रेम से बात तो करते हैं, इनसे तो कछु नहीं कही, उसे ही ठहराए। चलती हूं। हेलो, 100 रुपया प्रहलाद यादव खिदरपुरा, 50 रुपया लाला नेताजी खिदरपुरा और 50 रुपया सुरेश दाऊ खिदरपुरा मंडल को देते हैं। मंडल की ओर से हार्दिक धन्यवाद। हाय दैया, ये रोने की आवाज। हाय दैया, कहाँ भेज दिया तुमने मनहूसों के पास? क्यों, हाय दैया, क्या हो गया देवी, रो क्यों रही हो? अरे रो का रही, रोए नहीं तो कहाँ से? क्यों, क्या बात है? जब जानते थे कि वो इतना क्रोधी है तो जरूरी थी मुझे वहां भेजो। मैं तो तुम्हारे कहने से चली गई, तुम्हारी बात को टाल नहीं पाई। अच्छा, हाँ, मुझे देख करके ऐसे मेरे ऊपर झपट पड़े जैसे भूखा भेड़िया। ऐसा लगता है मानो मुझसे ज्यादा ब्यूटीफुल गर्ल उनने कभी देखी ना हो। हाँ, अच्छा, वो तो मैं भाग आई। हाँ, लोथरों से। अच्छा, हाँ, भाग आई मैं। नहीं तो? अगर नहीं भागती तो पता नहीं क्या से क्या करते मेरे साथ। अरे तो फिर विवाह भी तो हो जाता तुम्हारा। अरे विवाह हो जाता कि विवाह के पहले जाने क्या क्या हो जाता। बनवासी राजकुमार अब आपके पास आई, आप कर लीजिए ना। देखो हम तो नहीं करेंगे। हैं? ना, तुम नहीं कर ना, तो हम कर लें? है? हम कर लें? जब हम नहीं करेंगे तो तुम कैसे कर लो? जैसे तुम्हारा मन विवाह करवे को रहमा मन है गो। हाँ, ऐसा नहीं होत के ऐसे तुम्हारा मन रहमा है तो मैं कर अरे तो ले। मन से कर लो। मन से भाई, मन का मालिक तो व्यक्ति स्वयं होता है। ऐसे मन से नहीं। और बनवासी राजकुमार कहो। ओ राम जी बड़ा दुख दीना किसने? तेरे लखन ने बड़ा दुख दीना। सुध बुध मिसराई मोरी बिचराई, वो मुस्कुर कर दिया जीना। बड़ा दुख दीना तेरे लखन ने बड़ा दुख दीना। क्या सुन कामनी, कैसा जो खुदीना मेरे लखन, कैसा जो खुदीना। सुध बुध बिसराई तोरी नींद चुराई, सुध बुध बिसराई तोरी नींद चुराई, क्या क्या छल संग तेरे कीना। कैसा दुख मेरे लखन, कैसा दुख
से यहाँ क्या समझ रखा आपने? आप यदि मुझसे विवाह नहीं करोगे तो इसको देखो, हाँ बुढ़िया को। ये बुढ़िया है। हाँ, निरखा लगाती है। इसी बुढ़िया को देखो, अगर मेरा विवाह नहीं हुआ तो पहले इसका भक्षण कर जाऊंगी। अच्छा। राम अकेला रह जाएगा, हाँ। फिर तो तुम्हारी विवाह करना मजबूरी हो जाएगी। विवाह कर तो या इसको खाऊं? उसे कोई नहीं खा सकता है। क्यों? ये आपकी दुश्मनी कबूल हमें, पर हम दोस्ती से डरते हैं। नहीं करोगे ना ना तो बैठो ना। ओह, क्या सोचते थे वनवासी राम कि मैं विवाह के लिए आई थी? ना, मैंने जान लिया अब यही वो नारायण है, इनके द्वारा ही मेरे पुण्य की पूर्ति होगी। क्यों कि नाम मंत्रा कर गई, उपन भेजे श्री राम। आप रण रचने में रहेगा सूपनखे का नाम। ठहर जाओ, अभी तुमने मेरा स्वरूप देखा है, वास्तविक रूप को नहीं देखा है। वनवासी राम,